स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहां पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहां सुख है और जो आपको वहां पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहां कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते हैं, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हमने मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। लगाता सुबह शाम परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, थारा ज्ञान नकली है, फिर ध्यान क्या पर लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से तो वो तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में
और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज्यादा शासन करेगा, उतना ही ज्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी जो घना राज करेगा उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। पृथ्वीपति चकवे गए। चकवे माने जिनकी प्रभुता, जिनका शासन पूरी पृथ्वी के ऊपर हो, चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, जिनका सब जगह हुक्म आदेश चला था। और रावण जैसे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। अब हम एक छोटी सी कोठी बना लेंगे, 1-2 लाख बैंक बैलेंस बना लेंगे, एक कोई कार ले लेंगे और सारा जीवन इस जुगाड़ में बर्बाद कर जाएंगे। और मृत्यु के बाद सत भक्ति ना करने से प्राणी फिर गधा बन जाता है, कुत्ते की योनि पाता है। ये नियम है इस संसार का, भगवान का। तो जो जीवन, इस मानव जीवन को केवल उसी संग्रह संचन में बर्बाद करके जो प्राणी चला गया, उसको क्या प्राप्त हुआ? 84 लाख योनियों का कष्ट, नरक, और थोड़ा बहुत जो पुण्य स्वाभाविक कोई बना होगा तो कुछ दिन स्वर्ग, और फिर वही कर्म फिर स्टार्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु बनी रहती है। फिर बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीर पूरी सोने की लंका बना रखी थी, पूरे महल, जैसे हम गारा की ईंट बनाकर पकाते हैं, ऐसे उस रावण ने, भक्ति के चोर ने भक्ति भी की, लेकिन शास्त्र विरुद्ध की उसने। सत्य को ना समझकर अधूरे गुरुओं के आधार से जो साधनाएं भी की, तो वो साधनाएं केवल माया प्राप्ति के लिए ही की थी, और वो माया उसको इतनी मिल गई कि उसने सोने की ईंटें बना के उससे महल बना रखा था, और उन महलों में वो रहा करता था। परमात्मा कहते हैं, वो भगवान कबीर साहब है, पूर्ण परमात्मा वही है। वो आकर के स्वयं ही हमें जगाते हैं कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में, ये रहने का स्थान है, और सारा जीवन इसमें बर्बाद कर जाते हो, 1 सेकंड का नहीं भरोसा, यहाँ के बिजली गिर जा। तो क्या बताते थे, साथी हमारे चले गए, हमें याद दिलाते हैं, बोले आत्माओं क्या पे बैठे हो तुम, किस आस को लिए जी रहे हो? साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार।
जो मरने वाला मर गया, उसकी तो मृत्यु होगी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाकी जो उसको निकटतम है या कोई वैसे देख रहे हैं आते जाते ले जातों को, उसके कुल परिवार के सदस्य, बाकी बचे हुए ये सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो भी यही सोचकर जी रहा था कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। परमेश्वर कबीर जी बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हमें बताते हैं तुम्हारे आसपास देख लो, नजर फिरा कर जो बुजुर्ग बूढ़े हो लिए, और उन्हीं से बच्चों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो मूल काम है इस मनुष्य जीवन का, इन श्वासों के रहते रहते कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार। या तो इसलिए हम सैर सपट्टे करते फिरते हैं, कोई कागज में बाकी रह रही, कोई सांस शेष रह रहे हैं आपके, और इसलिए देर लग रही है। ना देख पल का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जा। परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आके बताया।